इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। हिजबुल्लाह चीफ के बाद इजराइल ने हमास चीफ को भी ठिकाने लगा दिया था। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच बीते 1 साल से जंग चल रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हमास के चीफ याहिया सिनवार की भी मौत हो गई। आपको याद होगा कि 28 सितंबर को इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। पिछले साल से चल रही इस जंग में इजराइल की ओर से भीषण हमले और एयर स्ट्राइक किए गए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। इजराइल की सेना ने हमले के कुछ समय बाद ही हसन नसरल्लाह की मौत का दावा किया था, लेकिन हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह में तनावपूर्ण का माहौल बन गया। एक और जहां चीफ की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म करने के लिए आग बबूला बैठा हुआ था, तो वहीं ये भी सवाल था कि अब हिजबुल्लाह का नया चीफ कौन होगा। फिर जैसे ही ये सामने आया कि हिजबुल्लाह की कमान हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हाशिम साफिद्दीन को सौंपी जा सकती है, तभी से इजराइल ने फिर अपना फोकस क्लियर कर लिया और अब हाशिम साफिद्दीन की भी मौत हो चुकी है, जिसका दावा अब इजराइल ने कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन को मार गिराया गया था, लेकिन इजराइल के इस बयान पर हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि नसरल्लाह के रिश्तेदार सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। इससे पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के मारे जा चुके चीफ हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी को खत्म कर दिया था। हालांकि उस समय नाम का खुलासा नहीं किया था। मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमले इजराइल और लेबनान के बीच जारी तनाव और गहरा हो सकता है, क्योंकि पहले से ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि अब तक दक्षिणी लेबनान में चल रहे जमीनी अभियानों के दौरान 400 से अधिक हिजबुल्लाह ऑपरेटिवों को मार गिराया है। अब गुस्साए इजराइल का बदला कब पूरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।